तो कहानी एक लेस्बियन लड़की समांथा से शुरू होती है जो अपनी फ्रेंड एलिस द्वारा लेट नाइट आयोजित पार्टी में चली तो जाती है, मगर अपनी लवर निकी से हाल ही में हुई नोकझोंक के कारण पार्टी में वह खोई खोई सी रहती है। इसी दौरान जब समांथा एलिस के साथ हाई ड्रिंक शेयर कर रही थी, तभी वह देखती है कि एक आदमी लगातार उसे घूरे जा रहा है। और अगले ही पल जब एलिस दूसरे लोगों के साथ व्यस्त होती है, तो मौका पाकर ये आदमी समांथा के करीब आ उससे बातचीत शुरू कर देता है। बातों बातों में वह अपना नाम बीजे बताता है। उस रात बीजे के खौफनाक इरादों से अनजान समांथा बेहद नशे में होने के कारण गलती से उसके साथ संबंध बना बैठती है। समांथा इंटीमेट क्या हुई कि अगले दिन से उसका बुरा समय चालू हो जाता है। पहली सुबह एक भारी हैंगओवर को तोड़कर अपनी मां से मिलकर समांथा सीधे निक्की से मिलने चली जाती है। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात को डिनर टेबल पर अपनी मां के साथ हुई बहस के बाद उसके कान में अचानक बहुत तेज दर्द होता है। खैर, वह दर्द को इग्नोर करती है और सोने चली जाती है। दूसरे दिन समांथा जब बिस्तर से उठी तो बेवजह उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। पेट और चेहरे पर रैशेज पड़ चुकी थी। फिर भी ज्यादा ना सोचते हुए समांथा सीधा काम पर चली जाती है। रास्ते में उसे एलिस फोन करके पूछती है कि क्या पार्टी वाली रात वह किसी बीजे नाम के बंदे से तो नहीं मिली, क्योंकि यह बंदा बहुत ही खतरनाक है और इसे ढूंढते हुए पुलिस आज मेरे घर आई थी। बीजे नाम सुनते ही समांथा थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये वही बंदा था जिसके साथ वह कल रात इंटीमेट हुई थी। अगले सीन में हम देखेंगे कि समांथा जिस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है, वह कस्टमर से ऑर्डर ले रही होती है कि अचानक दोबारा उसके कान में बहुत तेज दर्द होता है। इतना दर्द कि वह डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हो जाती है। समांथा डॉक्टर के साथ सब कुछ शेयर करती है। वैसे तो डॉक्टर को सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जब समांथा उसे अपनी कमर पर पड़े रैशेस दिखाती है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। डॉक्टर से मिलकर समांथा अपनी गर्लफ्रेंड निकी से मिलने चली जाती है और उसके बाद अपनी फ्रेंड एलिस से, जहां एलिस उसे देखते ही कहती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। यह सुनते ही समांथा तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ती है। बाथरूम के शीशे में देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी एक आंख लाल हो चुकी है। अभी समांथा इस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि रात को ब्रश करते वक्त उसके दांत टूटने लगते हैं। सारी रात समांथा खून की उल्टियां करते बाथरूम में गुजार देती है और सुबह जब उसे होश आया तो उसकी दोनों आंखें लाल और उसका चेहरा बिगड़ चुका था। बेचारी समांथा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। होश में आने के बाद समांथा नहा धोकर आंखों पर चश्मा लगाकर घर से बाहर जा रही होती है कि पीछे से उसकी मां की नज़र उसके सिर के एक हिस्से पर पड़ती है जहां से बाल गायब थे, और ये देख उसकी मां बहुत घबरा जाती है। वो समांथा पर बहुत गुस्सा होती है। शीशे में अपना खाली सिर देखने के बाद दुखी होकर समांथा कैप लेकर बाहर चली जाती है। फिर गाड़ी चलाते वक्त समांथा को उसके बॉस का फोन आता है, जो उसे कुछ वक्त के लिए रेस्टोरेंट में आने के लिए मजबूर करता है। अब समांथा किसी तरह मुंह छुपाकर रेस्टोरेंट चली तो जाती है, लेकिन बहुत जल्द उसे अपने गिरते नाखून एक कपल के खाने में मिलने की वजह से काम से निकाल दिया जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वह अपने पुराने दोस्त रायली से टकरा जाती है, जो मन ही मन उसे पसंद करता था। लेकिन समांथा तो पहले से ही दुखी थी, इसलिए वह रायली को बुरा भला कहकर वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है सीधा डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में समांथा को फिर से एलिस का फोन आता है, जो उसे दोबारा बीजे के बारे में पूछती है, पर समांथा फोन छोड़कर अपनी बिगड़ी सूरत डॉक्टर को दिखाकर उनसे विनती करती है कि उसे कोई मेडिसिन या कोई क्रीम दी जाए। अफसोस डॉक्टर उसे यह कहकर मना कर देता है कि अभी तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने में वक्त है, इसलिए मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, मगर तब तक वह किसी भी इंसान के कांटेक्ट में ना आए। हताश होकर समांथा नशे का सहारा लेने एक पुराने दोस्त और ड्रग डीलर जैन के पास चली जाती है। कुछ देर बाद एलिस भी वहां आती है। एलिस से मिलकर समांथा
पार्टी वाली रात जो कुछ भी उसके और बीजे के बीच हुआ वो सब कन्फेस करती है, और ये भी कि उस रात से ही उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सब कुछ जानने के बाद एलिस समांथा को पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन समांथा कहती है नहीं, अगर वह पुलिस के पास गई तो निकी को सब कुछ पता चल जाएगा, और एलिस के साथ झगड़ा करके वापस अपने घर चली आती है। दूसरी तरफ घर पर उसकी माँ पहले से एक डॉक्टर को बुला उसकी मदद करने की तैयारी में थी, मगर समांथा अपनी माँ से झगड़ा करके अपनी बदसूरत शक्ल उन्हें दिखाकर वहां से निकल जाती है। अब सिर्फ निकी ही बची थी जिसके पास वह जा सकती थी, पर क्योंकि एलिस ने निकी को फोन करके उसके और बीजे के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था, इसलिए निकी समांथा को देखते ही उसे घर के अंदर नहीं आने देती। फलस्वरूप समांथा गुस्से में पहले निकी को घायल करती है और फिर उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है। निकी की हत्या करके समांथा पागल हो चुकी थी, तो आगे वह बदला लेने एलिस के घर आ पहुंचती है। शुरू में तो समांथा उससे प्यार करने का नाटक करती है, पर बाद में जब उसे खून की उल्टी होती है तो एलिस उससे दूर भागने लगती है। पर तभी समांथा उसे जबरदस्ती पकड़कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और पास रखी एक पथरीली चीज से उसके सर पर हमला कर उसे मार डालती है। दोनों को खत्म करके न जाने क्यों समांथा के अंदर किसी से इंटीमेट होने की चाह उठती है, जिसके लिए वह एलिस के मोबाइल से राइली को कॉल करके बुला लेती है। राइली को उसकी भद्दी शक्ल नजर न आए, इसलिए समांथा एक अच्छा मेकअप करके तैयार हो जाती है, और फिर जब राइली आता है तो वह उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। इसी दौरान समांथा के प्राइवेट पार्ट से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। यह नज़ारा देख राइली चिल्लाते हुए खुद को साफ करने बाथरूम की ओर भागता है, और जाते जाते वह एलिस की डेड बॉडी को भी देख लेता है। इस घटना के बाद समांथा पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। अंत कार चलाते वक्त वह अपनी मां को फोन कर उनसे बात करती है और रोते हुए बेहोशी की हालत में अपना एक्सीडेंट करवा लेती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रही थी। दूसरी तरफ एक्सीडेंट के कारण पुलिस और समांथा की मां भी वहां आ पहुंचती है, लेकिन इधर ज़ॉम्बी बन चुकी समांथा अपनी मां को अब नहीं पहचान पाई, इसलिए उन्हें काटने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है, और इस भयानक मोमेंट पर फिल्म खत्म हो जाती है।